गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूथ जंक्शन। आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विसेज। मीन्स जब भी हम कहीं मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो जो भी कमोडिटी हम खरीदते हैं, हर कमोडिटी में कोई ना कोई ऐसी पावर होती है जो हमें सेटिस्फाई करती है, हमें खुशी देती है, हमें मज़ा देती है। ठीक है, हर कमोडिटी में मज़ा है और उस मज़े और सेटिस्फैक्शन को ही यूटिलिटी कहते हैं, जो कि हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है। यूटिलिटी इज़ दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, यूटिलिटी को मेजर करने की एक यूनिट होती है जिससे बोलते हैं यूटिल्स। जैसे सेल हो गया, उसको लीटर्स में मेजर कर सकते हैं। दाल होता है, उसे हम केजीज में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। वैसे ही यूटिलिटी मेजर करने के लिए हमारे पास यूटिल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे यूटिलिटी की डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज़ यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट आता है फॉर्म यूटिलिटी। Form utility is created by the transforming raw material into finished goods. Refers to how much value consumer receives from product or service in a way that they need. For example, ये form utility क्या होती है? जब एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं आप, और उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है वो जो रॉ मटेरियल से मिल रही है यूटिलिटी उससे ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कॉटन लेते हैं, कॉटन से अगर कपड़ा बन जाता है तो मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। कॉटन की प्राइस मार्केट में कम रहेगी, लेकिन उसी कॉटन के कपड़े की प्राइस मार्केट में ज़्यादा रहेगी। कॉटन की यूटिलिटी कम रहती है, बट वही जो ट्रांसफॉर्म होकर कॉटन का कपड़ा बन जाता है, क्लॉथ बन जाता है, वो हमें ज़्यादा यूटिलिटी देता है, यानी ज़्यादा हमें सेटिस्फाई करता है। फिर आती है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट रेफर्स टू मेकिंग गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल इन लोकेशन दैट अलाउ देम और अलाउ कंज्यूमर टू ईजली एक्सेस देम। मीन्स कोई भी चीज़ है वो तब तक आपके किसी भी काम की नहीं है जब तक वो आपके पास ना हो। अब एग्ज़ाम्पल, जो कोविड-19 में इंजेक्शन्स बने थे, डोजेस बने थे, वो किसी एक प्लेस पे बने थे, लेकिन उस प्लेस से इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स में ट्रांसफ़र हो रहे थे ताकि हर पेशेंट को वो वैक्सीनेशन मिल सके। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग ईजी अवेलेबिलिटी of a goods or service at the time when consumer needs or want it. It is done with the help of storing, hoarding, and preserving the goods and supplying them at the time it is required. जैसे टमाटर का सीज़न होता है तो टमाटर सिर्फ सर्दियों में मिलता है। ठीक है, कि मतलब सर्दियों में ही वो उगता है करके, लेकिन हम टमाटर 12 महीने यूज़ कर लेते हैं। कैसे? हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए हम टमाटर 12 महीने यूज़ कर लेते हैं। फोर्थ है सर्विस यूटिलिटी। द यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल। द यूटिलिटी क्रिएशन इज इंसेपरेबल फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, सर्विस ऑफ डॉक्टर टू हिज पेशेंट्स, सर्विस ऑफ टीचर टू हिज स्टूडेंट्स। सर्विस यूटिलिटी हमें प्रोफेशनल से मिलती है, जिन्होंने उसकी एक स्पेशल पढ़ाई की होती है, उसकी एक स्पेशल नॉलेज की होती है, और जो कि उनसे इनसेपरेबल है। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, वो MBBS है, तो ऐसा नहीं है कि बस उसकी MBBS की डिग्री आपका इलाज कर देगी। उस पर्सन को प्रेजेंट होना पड़ेगा और वो पर्सन ही आपका इलाज करेगा। सो जो यूटिलिटी है वो इनसेपरेबल है सर्विस प्रोवाइडर से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। पहला है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स ओन सब्जेक्टिव एस्टिमेशन कि किसी भी कमोडिटी से उसको
कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कितना मज़ा आएगा, मतलब किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से उसको कितनी खुशी मिलेगी। दूसरा, यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। सिंस यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते कि कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मान लो आप मैगी खाते हो, तो मैगी से आपको पता चलता है कि वाह यार स्वाद तो है, या फिर आहा पेट भर गया। लेकिन ये थोड़ी मिलता है, पता चलता है कि आपको 1 यूटिल्स का मज़ा मिला, या 2 यूटिल्स का मज़ा मिला, या 3 यूटिल्स का मज़ा मिला, है ना। यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। मान लो कोई चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, बट उसकी यूज़फुलनेस हो ये ज़रूरी थोड़ी है। जो कि यूटिलिटी होती है एबिलिटी टू सेटिस्फाई अ वांट, ठीक है। अ कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी बट इट मे नॉट बी यूज़फुल टू द कंज्यूमर। कि ठीक है उसकी यूटिलिटी हो सकती है, वो वांट सेटिस्फाइंग पावर रखता हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो यूज़फुल भी हो। For example, a cigarette has utility to the smoker but it is injurious to his health। कि वो उसको सेटिस्फाई तो ज़रूर कर रहा है सिगरेट, बट उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। However, the demand for a commodity depends on its utility rather than its usefulness. Devoid of ethical connotation। कोई भी commodity जो आपके इच्छा को सेटिस्फाई करती है, कोई भी आपकी ज़रूरत को सेटिस्फाई करती है, चाहे वो इमोरल हो, मॉरल हो, सोशली डिज़ायरेबल हो, अनडिज़ायरेबल हो, लेकिन उसमें यूटिलिटी होती है। अ कमोडिटी विच सेटिस्फाई एनी टाइप ऑफ वांट वेदर मॉरल और इमोरल, सोशली डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल हैज़ यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक नाइफ़ है, वो उसकी यूटिलिटी होती है हाउस अप्लायंसेस के ऊपर, हाउस वाइफ के लिए, कि वो सब्जियों को चॉप कर सकती है। बट इट हैज़ ऑल्सो अ यूटिलिटी टू अ किलर फॉर स्टैबिंग समवन। बट वो जो नाइफ़ है वो वाइफ के लिए घर के काम करने के लिए यूज़ आ रहा है, बट जो किलर है वो किसी को मारने के लिए यूज़ कर सकता है उस नाइफ़ का। तो उसके लिए भी तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन इज़ अनसेटिस्फाइड एंड ग्रेटली इंटेंस, देन उसकी यूटिलिटी, जो भी किसी भी कमोडिटी से जो उसको चाहिए, उस कमोडिटी से उसको मिलने वाली यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू जब उसकी छोटी छोटी चीज़ें पूरी हो रही हैं। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, तो उससे जो उसको यूटिलिटी मिलेगी फिर तो वो कम रहेगी। इंटेंसिटी जैसे मानो आपको भूख बड़ी तेज़ से लगी हो, फिर आपको अच्छा खाना, आपका फेवरेट खाना दे दिया जाए, तब आप ढेर सारा खा लोगे, मतलब आने दो आने दो आने दो। बट जब आपका पेट भरा हुआ है, या फिर ठीक है नॉर्मल है कि ठीक है अगर मिलेगा तो हम खा लेंगे, तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगी कंजप्शन से, वही फेवरेट खाने को, वो जब आप भूखे थे उसके कंपैरिजन कम होगी। यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। कोई भी कमोडिटी के पास शायद हो सकता है कि उसके पास वांट सेटिस्फाइंग पावर हो, बट उसके कंजप्शन से क्या पता हमें खुशी ना मिलती हो, वो प्लेजर ना मिलता हो जो हम खोज रहे हैं। A commodity may have utility, but its consumption may not give any pleasure to the consumer. Example के लिए medicine और injection. An injection or medical tablets give no pleasure, but it is necessary for the patient. Kinds of utility. Marginal utility. Marginal utility is the extra satisfaction that a consumer gets from consuming one more unit of product or service. मान लो आप किसी भी कमोडिटी की 4 यूनिट खाते हैं, बट आपने वो कंजप्शन 4 से बढ़ाकर 5 कर दी, ठीक है, और उस 5th यूनिट के कंजप्शन से आपके टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज आया है उसे बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी हम क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन में चेंज करते हैं, उससे हमारी टोटल यूटिलिटी पे जो फ़र्क पड़ता है उस डिफरेंस को ही हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। Total utility. Total utility is the overall satisfaction that a consumer derives from the consumption of particular goods and service. Each individual unit of goods or service
has a marginal utility of their own. Total utility is the sum of marginal utilities of such individual items. Total utility marginal utility का सम टोटल है, कम्युलेटिव एडिशन है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी गिवन है, एक यूनिट, मान लीजिए वो ब्रेड की है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट और सिक्स्थ यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो 10, सेकंड से हमें 8 मिली, थर्ड से हमें 6 मिली, फोर्थ से हमें 4 मिली, फिफ्थ से हमें 0 मिली और सिक्स से हमें -2 में चली गई हम मार्जिनल यूटिलिटी हमारी। ठीक है, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाती है। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी क्या होता है? क्यूमुलेटिव सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है। मान लीजिए पहले यूनिट से हमें 10 यूटिल्स का मज़ा मिला, दूसरे यूनिट से हमें 8 यूटिल्स का मज़ा मिला या फिर सेटिस्फैक्शन मिला, आप कह सकते हैं। पर इन दोनों से हमें कितना मज़ा मिला वो 18 होता है, तो उसी को बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। फिर नीचे आते हैं कि पहले से हमें 10 का मिला, दूसरे से हमें 8 का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, तीसरे से हमें 6 का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, बट इन तीनों के कंजप्शन से हमको कितना मज़ा मिला, कितनी सेटिस्फैक्शन हुई? तो 10 + 8 + 6 = 24। इस डायग्राम में हमें इसका रिलेशनशिप भी बताया हुआ है कि जब MU फॉल कर रहा है, जैसे 10, 8, 6, वैसे ही टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा है, 10, 18, 24। सो व्हेन MU फॉल्स TU rises, when MU falls TU rises। और जब MU 0 है तब TU अपने मैक्सिमम पर है। When MU is 0 TU is at its maximum। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब MU 0 है तब TU अपने मैक्सिमम लेवल पर है। एंड when MU becomes negative टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग। जैसे 6 यूनिट के कंजप्शन में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी -2 हो गई, जिससे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो घट गई। इसमें आप देख सकते होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही ये ओरिजिन के नीचे जा रही है, लाइन के नीचे जा रही है, वैसे ही जो हमारी टोटल यूटिलिटी वो गिरने लग रही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर unit of a commodity are consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline. It is known as fundamental law of satisfaction or fundamental psychological law। जैसे जैसे किसी भी commodity की हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट खाते रहेंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें ऑब्टेन होगी एक और यूनिट के कंजप्शन से, वो डिक्लाइन हो जाएगी, वो फॉल कर जाएगी एवरी एडिशनल यूनिट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जैसे हम खाना खाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा पेट भरता जाता है। हमारी जो पहले यूनिट से हमने मान लो खाया तो हमें सेटिस्फैक्शन मिली 10 यूनिट्स की, फिर हमने दूसरा खाया तो हमें सेटिस्फैक्शन मिली 8 की, फिर तीसरा खाया फिर हमें मिली 6 की। ऐसे ही सेटिस्फैक्शन हमारी कम होती जाती है क्योंकि हमारा पेट भरते जा रहा है। और हमें ये मार्जिनल यूटिलिटी कब कैलकुलेट करना है? बिना रुके, मींस बिना रुके आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तभी हम ये मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रुक के खा रहे हैं कि पहले अभी रुके 2 खाया रोटी, फिर उसके बाद 3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खाई, फिर 3 घंटे बाद 2 रोटी खाई। नहीं 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 नहीं, आपको कंज्यूम करना है तो एक साथ ही करना है सारी चीज़ें। फिर देखिए कि आपके एडिशनल कंजप्शन से जैसे ही आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट खाते जाएंगे, आपका पेट भरता जाएगा और एक लिमिट आएगी, एक टाइम आएगा कि आप कहेंगे बस करिए, नहीं तो शायद वॉमिटिंग वगैरह हो जाए। ये एक डायग्राम है जिसमें आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है कि मान लीजिए पहले आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है, बट हाँ थोड़ी देर पहले आपने कुछ खाना खाया था, जिसकी वजह से आपने जब कंज्यूम नहीं किया तो तब भी आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 यूनिट्स है, 10 यूटिल्स है। जब फर्स्ट कंजप्शन आपने की तो वो 10 यूटिल्स आपका बना हुआ है,
पहले से ही, लेकिन जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो आपका जो वो है मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्लाइन होकर 8 पे आ गई। फिर आपके सेकेंड यूनिट से कंज्यूम करने से आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो तो 18 हो गई कि भाई 10 यूनिट्स कंज्यूम पहले से थी, फिर 8 यूनिट्स का और मज़ा मिला, तो टोटल मज़ा कितना मिला हमें, 18 यूनिट्स का मिला। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन कर रही है हर कंजप्शन पे। भले टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है कि भर रहा है पेट, भर रहा है पेट, कितना भर रहा है वो बढ़ रहा है, बट जो हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो कम हुए जा रही है। ठीक है, तो वही इस डायग्राम में शो किया हुआ। कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? इट explains that satisfaction level after consuming any goods or services can be scaled in terms of countable numbers. मीन्स किसी चीज़ को, किसी कमोडिटी को खाने से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है हम इसको काउंट कर सकते हैं कि हमें ये 1 यूटिल्स की मिली है, 2 यूटिल्स की मिली है सेटिस्फैक्शन, 3 यूटिल्स की मिली है सेटिस्फैक्शन। उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी, इट एक्सप्लेन्स दैट सेटिस्फैक्शन लेवल after consuming any goods or services cannot be scaled in numbers. However, these things can be arranged in order of preference. मान लो बर्गर है और एक पिज़्ज़ा है, हम ऐसे कह सकते हैं कि मीन्स हमें पिज़्ज़ा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है एज़ कम्पेयर टू बर्गर के कंजप्शन से। ओके, इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व समझने के लिए हमें अपने आप को एक कंज्यूमर मान के चलना होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें किसी भी कमोडिटी के लिए हमारे पास प्रेफरेंस रहती है कि हम कोई 2 कमोडिटी में से कौन सी कमोडिटी को प्रेफर करते हैं। या मान लो कि पराठे खाओगे या कि रोटी खाओगे, एप्पल खाओगे कि बनाना खाओगे, या फिर जूस पियोगे कि चाय पियोगे। तो हम बताते हैं कि जूस पियेंगे, एप्पल नहीं बनाना खाएंगे, रोटी नहीं पराठा खाएंगे। ठीक है, बट ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये प्रेफरेंस सिलेक्शन हमें नहीं पढ़ना है। इनडिफरेंस कर्व में क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व वो सिचुएशन होती है जब हम 2 गुड्स को इक्वली ट्रीट करते हैं। ये चाहे आप मुझे एप्पल दो, चाहे आप मुझे बनाना दो, दोनों से मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, चलेगा। पराठा दो या रोटी दो, मुझे चलेगा। आप मुझे शाही पनीर दो या फिर पालक पनीर दो, मुझे चलेगा। हम दोनों गुड्स को इक्वली ट्रीट करते हैं कि मुझे एप्पल मिले या बनाना मिले, मेरे लिए वो दोनों ही इक्वल सेटिस्फैक्शन डराइव करेंगी। Indifference curve shows various combination of 2 goods which give equal amount of satisfaction to the consumer. इंडिफरेंस कर्व में अगर आप 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो एक गुड्स है एक्स और दूसरा गुड्स है वाई, अगर आप एक्स की कंजप्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको वाई को लेस कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर एक्स की कंजप्शन बढ़ती है तो वाई की कंजप्शन घटेगी, और अगर वाई की कंजप्शन बढ़ती है तो एक्स की कंजप्शन घटेगी। चलिए इंडिफरेंस कर्व को हम एक शेड्यूल के हेल्प से समझते हैं। मान लो हमें एक्स और वाई 2 गुड्स हैं। एक्स है हमारा चाय और वाई है हमारा बिस्किट। 4 कप चाय के साथ मुझे 12 बिस्किट मिल रहे हैं, जिससे इन दोनों से मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है। क्या आप सेटिस्फैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं। फिर हमें कहा जाता है कि अगर आपको 5 कप चाय चाहिए तो आपको 5 कप चाय के साथ 8 बिस्किट मिलेंगे। हमारा पहला कॉम्बिनेशन हुआ 4 कप चाय के साथ 12 बिस्किट, दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ 5 कप चाय के साथ 8 बिस्किट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आपको 4 कप चाय के साथ 12 बिस्किट चाहिए या 5 कप चाय के साथ 8 बिस्किट चाहिए, और हमारा जवाब होता है कि दोनों में से कुछ भी दे दो, हमें चलेगा। इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इट मीन्स आपके लिए कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी दोनों बराबर है। दोनों कितनी सेटिस्फैक्शन देंगे ये नहीं पता, बट दोनों इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे आपको। अब आप 7 कप चाय लोगे तो 6 बिस्किट मिलेंगे,
9 कप चाय लोगे तो 4 बिस्किट मिलेंगे, 13 कप चाय लोगे तो 2 बिस्किट मिलेंगे। अब इसी कंजप्शन को, इसी कॉम्बिनेशन को हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया है, ठीक है। और इस पे जो पॉइंट्स है, मतलब कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी, ई, यही इंडिफरेंस कर्व है हमारा। इंडिफरेंस कर्व ये दो गुड्स के वो कॉम्बिनेशन है जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। ऑल द पॉइंट्स ऑफ indifference curve give the equal level of satisfaction, means point A, point B, point C, point D, point E, ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं और इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। चाहे आप पॉइंट ए कंज्यूम करो या पॉइंट ई कंज्यूम करो, आपको सेटिस्फैक्शन इक्वली मिलेगी। जितनी ए के कंजप्शन पे मिली उतनी ही सेटिस्फैक्शन आपको ई के कंजप्शन पे मिलेगी। इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक गुड्स एक्स है और एक वाई है, तो गुड्स का कंजप्शन हम 1, 2, 3, 4, 5 एक एक करके बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से गुड्स वाई का कंजप्शन एक एक करके घट रहा है। मतलब 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हमारा जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको भी इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इस लाइन को स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। सेम इसी तरह दूसरा शेड्यूल भी हो सकता है कि मान लो हम सोच रहे हैं कि जो कमोडिटी एक्स है मैं उसको ज़्यादा खाना चाहती हूँ। मतलब मैं पहले 1 खाना चाहती हूँ, फिर 2 खाना चाहती हूँ, फिर 3 खाना चाहती हूँ, फिर 4 खाना चाहती हूँ। तो इस हिसाब से जो हमारी कमोडिटी वाई है वो घटेगी कि मतलब अगर 1 कंज्यूम करोगे तो 10 मिल रहा है आपको कमोडिटी वाई, लेकिन अगर आप 2 कमोडिटी कंज्यूम करना चाहते हो एक्स की तो आपको कमोडिटी वाई को छोड़ना पड़ेगा कुछ कमोडिटी। तो वाई वो 10 हो जाता है, फिर 9 हो जा रहा है, फिर 6 हो जा रहा है, फिर 4 हो जा रहा है। और जब हम इस वैल्यू को देख के इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो हमारा इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व। ये गलती से कॉन्वेक्स लिखा गया है। सो इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व भी हो सकता है, और कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व भी हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा ये डिपेंड करता है इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के ऊपर। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है y के कंजप्शन में चेंज अपॉन x के कंजप्शन में चेंज। y वो चीज़ है जिसका कंजप्शन कम हो रहा है और x वो चीज़ है जिसका कंजप्शन बढ़ रहा है, विच मीन्स सेक्रीफाइस का चेंज इज टू में गेन का चेंज। पीछे वाले शेड्यूल में देखते हैं कि y का कंजप्शन कितना बदल रहा है। y का कंजप्शन कितना बदल रहा है, 10 से 9 हो गया। मीन्स पहले वाले में तो कोई कंजप्शन का चेंज नहीं है क्योंकि जो डिफरेंस आता है वही चेंज होता है। तो सेकेंड वाले में देखेंगे 10 से 9 हो गया यानी 1 है ना, फिर 9 से 6 हो गया, 9 से इसको 7 कर लीजिएगा, 9 से 7 हुआ तो 2 का चेंज आया, 7 से 4 हुआ तो 3 का चेंज आया, ठीक है। उसी हिसाब से इस चेंज के बदले x कितना बढ़ा, 1 से x 2 हुआ तो 1 का चेंज आया, फिर 2 से 3 हुआ फिर 1 का चेंज आया, फिर 3 से 4 हुआ फिर 1 का चेंज आया। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जब MRS की वैल्यू इंक्रीज करती है तब इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। अब पिछले का इंडिफरेंस कर्व मतलब MRS कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि y 5 से घट के 4 हो रहा है, फिर 4 से 3 हो रहा है, फिर 3 से 2 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है। इन सब में डिफरेंस कितने कितने का है, 1 का है। और वैसे ही x एक एक यूनिट बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो इसका MRS कितना हो गया, 1:1, 1:1, 1:1। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व बना है क्योंकि इसका MRS कांस्टेंट है। ये एक और शेड्यूल है जिसमें हम वापस से MRS निकालेंगे।
पहले आप देख रहे हो y में डिफरेंस कोई नहीं है, फिर उसके बाद देखो 21 से 15 6 का डिफरेंस, 15 से 10 5 का डिफरेंस, 10 से 6 4 का डिफरेंस, 6 से 3 का डिफरेंस, है ना। फिर वैसे ही कमोडिटी x इंक्रीज़ कर रही है, 1 से फिर 2 1 का डिफरेंस, फिर 2 से 3 1 का डिफरेंस, फिर 3 से 4 1 का डिफरेंस, फिर 4 से 5 1 का डिफरेंस। यहाँ पे हमारा MRS घट रहा है, 5 से 6 6 से 4 4 से 3। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो हम MRS की डेफिनेशन देख लेते हैं। MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोइंग change in consumption of good 1 due to change in the consumption of good 2 in such a way that satisfaction remains same. Properties of indifference curve. फर्स्ट प्रॉपर्टी में जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट साइड है, क्योंकि एक चीज़ का कंजप्शन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ का कंजप्शन हमें कम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कमोडिटी एक्स है और वाई है। कमोडिटी एक्स का कंजप्शन हम अगर बढ़ाएंगे तो कमोडिटी वाई का कंजप्शन हमें कम करना पड़ेगा, और अगर हम कमोडिटी वाई का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें कमोडिटी एक्स का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। IC is convex to origin due to diminishing MRS. Second property is higher indifference curve shows higher level of satisfaction. Means indifference curve 3 हमें ज़्यादा satisfaction देगा as compared to IC2, और IC2 हमें ज़्यादा satisfaction देगा as compared to IC1. थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।